1 2 3 स्टार्ट। मुझे बताओ ये क्या कर रहे हो? ये ना मसल को सही करती है, एक्सरसाइज होती है, ट्विस्ट सिखाइए, लेआउट। ट्विस्टिंग, हाँ लेआउट हाँ, और डबल बैक भी। तब 4 साल का था तब से इसने स्टार्ट किया। इतनी छोटी उम्र का बच्चा जिम्नास्टिक के मुकम्मल करतब दिखाता है। हमारे जो मास्टर थे ना वो गैर मुल्की थे। ट्रेनिंग के दौरान मसूर की दाल नहीं है, इसका सूप पिलाते थे और उसके अलावा सब्जियाँ, गोश्त नाम की चीज़ हमारी लाइफ में नहीं थी। कंग फू अपने आप में एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का लाया अमल है। पापा मामा से ज्यादा प्यार है कि अपने टीचर से ज्यादा? सबसे सबसे प्यार है। कमरिया लचके रे बाबू जरा बच के रे। मेरे साथ 6 साल अरसलान मौजूद है। यहाँ पर ये पार्क में कमर को लचकाए चले जा रहा है। इससे जानते हैं इसकी कमर में कोई मसला मसाइल है, कोई स्प्रिंग लगा हुआ है। अरसलान क्या हाल है? ठीक। अरसलान मुझे बताओ ये क्या कर रहे हो? ये ना मसल को सही करती है। सही कह रहे हो। मुझे इतनी नीचे देखने में बात करने में मुश्किल हो रही है। अरसलान मेरे साथ यहाँ पर आते हैं, अरसलान मेरे बराबर में खड़े होंगे, अरसलान से बात करते हैं। अरसलान जंप करो, इसके ऊपर आओ। अरसलान मुझे बताओ कि कमर को क्या मसला हो गया आपकी? कुछ भी नहीं, क्या कर रहे थे? ये ना एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज कर रहे थे। किसने आपको ये एक्सरसाइज मेरा एक उस्ताद है ना, वो मुझे सारा कुछ सिखाता है। सिखाते हैं? और क्या कुछ सिखाया आपको? सब कुछ सिखाया, क्या क्या? कैसे ब्लैक फ्लिप और ब्लैक फ्लिप इतने मुश्किल लफ्ज किसने सिखाए आपको? उस्ताद ने। और क्या? और ट्विस्ट सिखाइए, लेआउट। ट्विस्टिंग, हाँ लेआउट हाँ, और डबल बैक भी अच्छा और डबल ट्विस्ट भी। अरसलान कितने साल के हो आप? मैं हूँ 6 साल का। 6 साल के हो। आप कब से ये काम सीख रहे हो? 4 साल। स्कूल जाते हो? जी, कौन सी क्लास? नर्सरी। स्कूल में भी जाके प्ले करते हो? नहीं, उधर पक्की है, थोड़ी सी है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे लाइव अभी खेल के दिखाओ तो खेल के दिखाओगे? क्या खेलोगे? कुछ आपका मैं लगा दूंगी। जिम्नास्टिक करोगे? पक्का? कितने स्टेप्स करोगे? 5-6। नहीं, 1 मिनट में आपको 10 करने होंगे। 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा कितने करोगे? 10 से थोड़ा 11-12 तक। आपने 1 मिनट में 15 स्टेप्स करने हैं। मैं काउंटिंग करूंगी। लेट्स स्टार्ट। चलो कम। जी अरसलान मुझे जो है अभी जिम्नास्टिक करके दिखाएंगे और 1 मिनट में 15 स्टेप्स करेंगे। अरसलान ने मुझे भी चैलेंज किया है कि उसके कोच ने वो सिखाया है उसको और उसने तमाम जो वो गेम्स करता है उनके नाम भी बताए हैं। अरसलान को हम आपको लाइव दिखाएंगे किस तरह से ये प्ले करेगा। अरसलान चलो स्टार्ट करो, मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मेरे साथ अरसलान के कोच किंग कैदी भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इतनी कम उम्र बच्चों को किस तरह से ये ट्रेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इतनी स्पीडी आप उसको सिखा रहे हैं? जी जी, डिफेंस तो मुसलमानों का हक है ना कि इन्हें लाजमी सीखना चाहिए। सर मुझे ये बताएं कि 10 से 15 साल की उम्र में बच्चे तो ट्रेन करना आसान होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं। इतने छोटे बच्चों को किस तरह से ट्रेन करते हैं? ये जब 4 साल का था तब से इसने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मेरा चैलेंज है इसके बारे में। मल्टी चैनल इसके एंट्रीज कर चुके हैं कि 6 साल का इतनी छोटी उम्र का बच्चा जिम्नास्टिक के मुकम्मल करतब दिखाता है, जिसमें लेआउट की बात हो, बैक फ्लिप, बैक समरसाल्ट, ट्विस्ट, तो ये सारे करतब जो है ना ये दिखाता है। इस बच्चे से भी बात हो रही थी दुराने खेल। इसने मुझे बताया कि मैंने इससे कहा 1 मिनट में 10 टाइम्स जंप करके दिखाओ। इसने मुझे चैलेंज किया कि 10 नहीं, 10 से ज़्यादा मैं 15-20 तक भी करूँगा और उसने कर दिखाया। आप क्या समझते हैं कि बच्चा मज़ीद कुछ अर्सा अगर ट्रेनिंग लेता है तो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकता है? ज़हरी बात है, अब इतनी छोटी उम्र में ये जो करतब मैं बता रहा हूँ ये जिम्नास्टिक वाले या कंग फू वाले समझ सकते हैं, तो ये बहुत आगे निकल सकता है। ये तो आप कहती है 15-15, 20-20 भी फ्लिपें एक सांस में लगा जाता है
और ये थकता नहीं। आप दिखाना नाजरीन को कि ये फ्रिज पर, घर में, वॉशिंग मशीन पे जो भी आए ना, इसने बहाने से ये करता रहता है। और इसका फ़ायदा भी है कि देखें, एक तो सेल्फ़ डिफेंस सीख रहा है और इसकी जो एक्टिविटी वो दूसरे लोगों से हट के, तीसरा जैसा मुआशरा जा रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ़ डिफेंस और ये चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये अभी से माशाल्लाह 6 साल की उम्र में सीख चुका है। मुझे ये बताएं कि बड़ों के लिए होता है कि जिम के दौरान जो है कीमा, गोश्त या फिर आप इस तरह की चीज़ें, बॉइल्ड एग, फिर बहुत सी सिलेक्टेड डाइट होती है। बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे दौरान खेल या दौरान एक्सरसाइज? बच्चों के लिए कौन सी डाइट बेहतर है? नहीं, हम तो जो बच्चे हैं ना, हमारे जो मास्टर थे ना, वो गैर मुल्की थे, तो हमें ट्रेनिंग के दौरान देते थे ये जो मसूर की दाल नहीं है, इसका सूप पिलाते थे। और उसके अलावा सब्जियाँ, गोश्त नाम की चीज़ हमारी लाइफ में नहीं थी। और क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है ना, तो उनको किससे मसले मसाइल तो नहीं होते हैं? मसले मसाइल नहीं होते, बल्कि उससे कौन जहन हो जाते हैं। ये जो बहरहाल हर का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन हमारे जो मास्टर थे ना, तो उनका ये था कि इससे बच्चा कौन जहन हो जाता है। तो इसे सब्जियों का सूप और बाकी आम रूटीन का खाना, लेकिन अक्सर साइज इनकी बहुत हार्ड होती है। और इनका ये भी होता है कि बच्चों की जो बोन्स हैं वो बहुत वीक होती है ना, बिफोर 7 कहा जाता है कि उनकी बोन्स भी साथ साथ वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो दौरान ग्रोथ बच्चों को बहुत हैवी डाइट, दूध या कुछ इस तरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और उनको रेस्ट दिया जाता है बाकायदा तौर पे कि उनका हाफजा भी जो है वो बाकायदा तौर पे वो भी पावरफुल रहे बच्चे। लेकिन इस तरह के खेलों में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। ये माशाल्लाह से इतना चुटकुस है कि अभी खेल के दौरान मैंने इसको अपनी गोद में ही बिठा लिया और बिल्कुल वेटलेस है। तो इस बच्चे के लिए क्या डाइट जो है आप स्पेशली रिकमेंड करेंगे? मैं बताता हूँ सिस्टर ना, ये हमारी खाम ख्याली काफ़ी चीज़ें जो हम लगी बंदी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो जब हम शोलन टेम्पल में बच्चा देते हैं वो चैनी, तो वो 10 साल रखते हैं और 10 साल में उन्हें सिर्फ मसूर की दाल का सूप पिलाया जाता है और उसके अलावा बस सब्जियाँ, आम सा खाना होता है। लेकिन एक्सरसाइज हार्ड होती है, जबकि बहुत बड़े ज़हीन भी और हॉलीवुड की फिल्मों में जैसे जैकी सन से लेके ब्रूस ली तक आप चली जाएं तो वो सारे हीरोज़ बन के भी उभरते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो डॉक्टर पढ़ाते हैं ना, लाजमी नहीं कि हम इनसे 100% मुतफ़िक़ हों, बल्कि हम तो 10% भी नहीं मुतफ़िक़ होते, क्योंकि हमें अपने उस्ताद पे एतमाद होता है। उन्होंने ऐसे तरीके से सीखा और ये बहुत एक्टिव होता है, मतलब क्लास में भी, हर चीज़ में एक्स्ट्रा एक्टिव है ये। बच्चे कितने अरसे में ट्रेन हो जाते हैं, मतलब कम से कम कितने साल लगते हैं? यहाँ मैंने कोई 3 साल बच्चों को ट्रेनिंग दी और आप दिखा सकती हैं कि 4 बच्चे फैसलाबाद लेके गए और वहाँ डी ग्राउंड में मुकाबला था। हर ज़िले के बच्चे थे और मेरे 4 स्टूडेंट ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। किसी ज़िले के ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की नहीं और सिर्फ 4 ने। ये कोई इत्तेफाकी चीज़ तो नहीं होती, इन पे बेपनाह मेहनत होती है। इन्हें मैं बिल्कुल मतलब कि क्रिकेट से, ऐसी चीज़ों से, बैडमिंटन से दूर रखता हूँ। जिमनास्टिक, मार्शल आर्ट, कंग फू और विंग चुन एक शाख है इसमें, जिसमें हम ना सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। बिल्कुल करीब की अगर दो कोई अटैक करता है तो ये ज़रूरी भी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं सिखा रहा हूँ। आर्मी स्कूल्स में डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, क्या वो भी आप साथ साथ तो उनमें भी ट्रेन करते हैं बच्चों को? जी, मेरा असल में टाइम ही नहीं मिलता, मेरे और बड़े शौक है, लेकिन मैं इन्हें जिमनास्टिक और कंग फू की जो एक्सरसाइजें हैं ना, और कंग फू अपने आप में एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का लाया अमल है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को तरतीब, ये खाली लड़ाई नहीं है, जज्बात को, दिमाग को, हर चीज़ को कंट्रोल में रखना, बड़ा कुछ इन्हें सिखाया जाता है। आपको सर मारते तो नहीं है? नहीं, पिटाई लगाती हैं जब ठीक से प्ले नहीं करते? नहीं। प्यार से खिलाते हैं? जी, क्या कहते हैं, कान से पकड़ के कहते हैं तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? लाडला बड़ाई है, लाडले हो? सबका। जी, पापा मामा से ज़्यादा प्यार है कि अपने टीचर से ज़्यादा? सबसे। सबसे प्यार है। पापा खुश होती हैं आपको देख के? जी, 6 साला अरसलान जो है अपनी स्किल्स के साथ आपको दिखा रहा है कि किस तरह बच्चे जो हैं स्टडीज़ के साथ साथ खेल सकते हैं। अरसलान ने ये प्रूव किया है कि बच्चे अपनी तालीम के साथ साथ अगर एक्सरसाइज और इस तरह के खेल खेलते रहें तो वो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बहुत से ऐसे खेल हैं जिनको हम बच्चों को सिखा के उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेन कर सकते हैं। और जिमनास्टिक जो है, जिमनास्टिक में तो बच्चों को फिटनेस भी रहती है और साथ ही साथ ये खेल जो हैं इसमें महारत हासिल करें तो मुल्क में नाम रोशन कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर खेल सकते हैं। ये बच्चा 6 साल की उम्र में इतना ट्रेंड है कि इसको मैंने चैलेंज किया कि आप 1 मिनट में 10 टाइम्स मुझे जंप करके दिखाओ, तो उसने मुझे आगे से इस चीज़ का आंसर दिया कि 10 टाइम्स नहीं, मैं ज़्यादा दफ़ा जो है जंप करूँगा। और अरसलान ने ये प्रूव किया। अरसलान, आपकी मम्मा खुश होती हैं जब आप इस तरह से खेलते हो? जी। क्या कहती हैं मम्मा? कुछ भी नहीं, बस कहती है आप जाओ। कितने बहन भाई हो?
एक बहन है और 4 भाई हैं। ठीक है, बड़े बहन भाई भी आपके साथ खेलते हैं? जी, मेरे 2 बड़े भाई हैं ना, वो करते हैं, एक थोड़ा सा छोटा है, वो नहीं करता। बहन भाइयों को साथ ट्रेन करते हो? नहीं जी, कभी ना मेरे भाई आते हैं ना, मैं उनको दिखाता हूँ अपने दूसरे भाई को, जिसको नहीं आती। मैं कहता हूँ ऐसे राउंड ऑफ लगानी है, ऐसे इसके साथ फ्लिप लगानी इतने है। छोटू से हो, बिल्कुल कार्टून की तरह ये लग रहा है। इसको मैं अपने साथ इधर बिठाती हूँ और इससे बात करते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा कार्टून है, मुझे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है मैंने टेडी बियर को अपनी गोद में बिठाया हुआ है। और ये अरसलान जो है, इसका वेट मेरे ख्याल से 20-22 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अरसलान जो है इतना एक्टिव है कि मैं इसको देख के मोटिवेट हो रही हूँ। बहुत से नौजवान इस तरह के हैं हमारे मुल्क में, बहुत से लोग इस तरह के हैं जो हॉकी और क्रिकेट को, टेनिस को, स्नूकर को इतनी अहमियत देते हैं, लेकिन यहाँ पर जिमनास्टिक पे इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। बहुत से ऐसे ट्रेनर्स हैं जो यहाँ पर विदाउट एनी ड्यूज़ जो हैं ट्रेनिंग देते हैं। इसको भी किसी ट्रेनर ने ही आखिरकार इस तरह से स्किल्स दी, और बच्चा जो है इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर किस तरह से प्ले कर रहा है। इसी के साथ साथ अपने बच्चों को जो है इस तरह के स्किल्स डेवलप करवाएं। बच्चों की इस तरह से बॉडी शेप भी अच्छी रहती है, एक्टिव भी रहते हैं। और अरसलान जो है, अरसलान आप देख सकते हैं किस तरह से मेरी गोद में बैठा हुआ है, और मैं अरसलान की आज कमरियाँ लचकते हुए देख के हैरान हो गई हूँ। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।